में गए जाके चर्चा बात होगी उससे पहले बात करते हैं लखनऊ के बारे में जो यहाँ पे पैदा हुए जो यहाँ पे बने हुए उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मुस्कुराइए क्या लखनऊ में और हमारे बीच जो अतिथि हैं मैं एक तरफ से सबसे शुभकामना सारे करने के लिए आईने से लेकर उनके बगल में उनके साथ में हिंदुस्तान कानपुर से हमारे खास कलाकार पूरी दुनिया में उनके नाम चलते हैं ये भी आज इस लखनऊ में शाम किताब होना है के घाट का निर्माण उन्होंने करवाया कोशिश करेंगे हमारे साथ मौजूद है बड़े भाई जी पूर्व मंत्री अपनी पहचान और हमारे हिमांशु वाजपेयी ये चेहरा हिमांशु वाजपेयी जो शहर को आपको समझना है शहर को समझना है तो आप हिमांशु वाजपेयी निशान किसी दौर में देखा नहीं एक नई पीढ़ी के लेकर उर्दू की शायरी के हस्ताक्षर कलाकार शायर रील और वक्तव्य के लिए आपको हमेशा रूबरू होते रहे हैं तो हिमांशु वाजपेयी हमारे साथ संचालन में हमारा सहयोग भी करेंगे। तो चलिए शुरू करने से पहले सुधीर मिश्रा जी चौपटिया पुराने में चौपटिया के रहने वाले वहाँ जिन्होंने इतना बेहतर लखनऊ को समझा और शायद अगर घर में बाकी लोगों ने उतने बेहतर तरीके से लखनऊ को किया सबसे पहले आपका अच्छा दिन है 5 सितंबर शिक्षक दिवस। मुझे जर्नलिज्म पढ़ाने वाले रतन सर सामने बैठे उनको पढ़ाओ मंच में काफी लोग बैठे हुए हैं हमारे विवेक जी हैं अर्जुन सिंह गोभी हैं और हमारे साथी सबसे काफी कुछ सीखने को मिला है और नवल हमारे पढ़ाई के साथी हैं जब हम लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं तो ये बहुत अच्छी कोशिश की है राजन निकाय की किताब क्योंकि लखनऊ के इतिहास से बड़ी बात हो रही जो वर्तमान इतिहास है क्योंकि लखनऊ का इतिहास ऐसे तो उत्तरवर्ती काल से अगर हम बात करें 2000 साल पहले से बात करें तो वो सारा चीज आ रहा है उस वक्त गोरखपुर नेपाल पूरी अयोध्या और उसी का हिस्सा लखनऊ जैसा कि इसका कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं माना जाता है कि राम जी और फिर उनके नाम पर लक्ष्मण जी के नाम पर लखनऊ हुआ था नाम तो ऐसे लखनऊ के नाम से लखनऊ और बहुत सारे उदाहरण है लखनऊ को लेकर लेकिन बात ये है कि मुगलों का नवाबों से पहले और उत्तर कोसल युग के बाद का कोई इतिहास लेकिन अच्छा होता है कि नवाबों से पहले क्या है मुगलों से पहले लखनऊ या और क्या उसका इसी जानकारी हम लोग के निकल हिमांशु जी को हुई या रवि भट्ट जी है वो इस वक्त तो जो इतिहास है हमारे पास जिसको लखनऊ कैसे होता है वो बहुत अच्छा है मैं नहीं करता हूँ मतलब मुझे आने की 2006 साल में कनाडा गया था और वहाँ पे वीडियो सेंटर में गया तो कुछ और लोग आए थे तो नाराज थे और जब मैंने बोलना शुरू किया तो अगर पुराने लखनऊ का रहने वाला हो हमेशा आपको यही बात करता है तो जैसे मैंने आप बोला तो किसी ने मुझसे पूछे काम लखनऊ से मुझे बहुत अच्छा लगा कि लखनऊ के लोग जुबान खोलते पता चल जाता है कि कहाँ से
लखनऊ का जो कल्चरल हेरिटेज है, सांस्कृतिक विरासत है, वो बहुत समृद्ध है। चाहे हम उसको गीत संगीत की बात करें, नृत्य की बात करें, खान पान की बात करें, सब में बहुत समृद्ध है। भातखंडे एक बहुत बड़ी परंपराओं को लेकर चलता है, जो नदीम से शुरू हुई या नवाब आदिल अली शाह के समय में जो कथन की परंपरा शुरू हुई, उसको किस तरह से आगे ले जाए वो हम लोगों को मालूम नहीं है। लक्ष्मी महाराज हैं और मालूम है जो देश विदेश में दुनिया भर में जाने जाते हैं कथन की वजह से। लखनऊ की चिकन कारी है जो किसी से छुपी नहीं है, उसको लेकर हमारा लखनऊ का नाम है। खान पान है, खान पान के केवल कबाब बिरयानी की बात नहीं है। हमारे घरों में जो रामचरितमानस हम पढ़ते हैं किसी रात में, तो उसमें जेल के खान पान का बड़ा जिक्र होता है, उसमें रसाजी का जिक्र होता है, उसमें कद्दू की बहुत अच्छा सब्जियों का जिक्र होता है, पूरी की बात होती है, घी की बात होती है। तो ये हमारे ही इलाके से होती है। आज अगर देश में इंडस्ट्री की बात करें, तो अगर आप मुंबई की भाषा देखो, मुंबई भाषा नहीं, मुंबई की भाषा देखिए, तो आप उसमें अव्वल होंगे। वहां पर जो लखनऊ के एक बोली बोली जाती है, वो है मुंबई की इंडस्ट्री भाषा। और उसकी वजह ये है कि लखनऊ से बहुत बड़े-बड़े साहित्यकार, लेखक, शायर सब मिलकर के मुंबई में गाने लिखे, कहानियां लिखी, कविताएं लिखी। और जो लखनऊ की भाषा है तो अच्छी हिंदुस्तानी भाषा है। अगर आज के देश में तो लखनऊ की वजह से है और उससे मुंबई की इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। तो लखनऊ मंजूर है, तकल्लुफ ना कीजिए। मैं आपको बीच में 2 बजे पहले आपको मौका दिया है, थोड़ा समय का ध्यान रखिए। सीधे शब्दों में अपनी बात सीधे शब्दों में संस्कृति का रहा है, इसका कोई जरूरत नहीं है। हमको लगता है आपको और अच्छा लगेगा। आपकी आवाज बहुत धीरे है। तो सच्चे में आपसे मेरे पास खानपान की जरूरत है कि जो लखनऊ का खानपान है वो बहुत ही समृद्ध है। और आज अगर देश लखनऊ को अगर हम फूड कैपिटल के तौर पर लखनऊ को देखें तो गलत नहीं होगा। लखनऊ में गोलगप्पे खानपान है मशहूर है, लेकिन लखनऊ में जो मिठाइयों की और चाट की जो समृद्ध परंपरा वो बड़ी जबरदस्त है। और लखनऊ में जो रेस्तरां है उसमें सिंध और पंजाब से जो सिंधी आए यहाँ पर 60 के दशक में, 50 के दशक में, और पंजाबी है, तो उन्होंने नए किस्म के खाने बनाए हमें और इससे भी पहले जो अंग्रेजों के समय के खाने जैसे आप बन मक्खन खाते हैं वो अंग्रेजों के जमाने में, दूसरे तरीके के सैलेड्स आ रहे हैं वो अंग्रेजों के जमाने में है, जो वेजिटेबल्स वो अंग्रेज यहाँ पे आए। तो हमारे अंग्रेज और मुगल और नवाब और उसके बाद सिंधी पंजाबी इन लोगों ने जो मिला खानपान दिया है वो बहुत ही समृद्ध परंपरा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बात कर धन्यवाद भाई। अब मैं आता हूँ प्रांशु वाले प्रांशु चलाई हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर प्रांशु भाई आपको भी समझना चाहूँगा, लखनऊ जो घड़ियों में बरसा था पुराने कॉलोनी और सोलह के लोगों कॉलोनी की तरफ से हो रहे हैं, नए लखनऊ में नया कल्चर डेवलप हो रहा है। जो आने वाले बच्चे 2000 के बाद के पैदा हुए बच्चे पुराने लखनऊ से बिल्कुल वाकिफ नहीं है। तो अगर उनसे कुछ भी यादों पुराने किस्सों को आप कुछ टाइम को जन्म करना है जो आपको याद आते हैं। देखिए वही जो पूरा तो बहुत क्लासिक है, लेकिन ये किताब लॉन्च है भाई नवल का, मुझे लगता है कि लेखक के बारे में कुछ बोलना चाहिए। लखनऊ के बारे में बोलने की समझ समझदारी के मामले में प्रोग्राम आपको यही लगता सुनने का लगता है कि इससे नई पीढ़ी को कैसे जोड़ना है, पुरानी लखनऊ के क्या किस्से हैं, लगता है भाषा से लेकर आजकल का मतलब कोई है। तो मैं अपनी पत्नी मिला के आपको लगता है हमें नवल के बारे में बात करनी चाहिए। देखिए नवल का अपने मार्गदर्शन देना है, नवल रिव्यू ठीक करते हैं हम सब लोगों के कंटेम्परेरी साथ में सारा में और पहले हिंदुस्तान में काम किया
और समय के साथ कैसे हम वक्त के साथ उनको एक परिवर्तित करते हैं, उसके अंदर एक नई संभावनाओं की तलाश करते हैं। और नवल के ये पर्सनालिटी के नवल के कैरेक्टर में तो आपको एक खालिश लखनवी जो जिसका प्रभाव दे सकते हैं वो आपको दिखाई देता है। मुझे नहीं मालूम कि लखनऊ की नवल कितना लखनऊ में पुराने लखनऊ से आते हैं या बाहर से आकर के लखनऊ में रहे, लेकिन नवल से बातचीत करके या उनसे रूबरू हुए तो ऐसा मुझे एहसास होता है कि लखनऊ नवल की शायद पहले शायद तो बचपन में रहा है वो पुराने लखनऊ में घुसा हो सकता है। सही गलत इशारा में पैदा हुए बाकी का बिहार गैर वाले तालाब रहा तो नवल के अंदर वो एक खासियत है। बाकी नवल ने जिस तरीके से अपने आप को गैर की विधा में विकसित किया और पहले तो कोई समझ नहीं कि आज के दौर में नवल लखनऊ अवध की संस्कृति स्टेट की बोलचाल भाषा तमाम चीजों को डिजिटल मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को एक ट्रांसफॉर्मेशन किया है वो काबिल तारीफ है। और इनकी तारीफ का काम है उन्होंने हम लोग को बुलाया और अभी तक भूख का तो मुझे ये लगा है कि आप कर रहे हैं ये जरूर इन्होंने शुरुआत की बड़ी की बुलाया आप ने कहा कि लाया कि कहना आप पर किताब है तो निश्चित तौर पर कि बहुत अच्छा प्रयास है। हम लोग वास्तव में काफी लंबा कहा कि ब्लॉक के और क्या है पिछले में जुदा पानी में जुदा सोनी टीचर के कुछ तमाम एरिया में आया जाता तो क्या है तालाब हम लोग के जरिए बने वही जगह की से बच्चे लोग तमाम लोग को सिखा पा रहे हैं तमाम बच्चे को बहुत देर जाना तो दिखाया गया के बारे में ज्यादा मालूम तो नहीं इससे जो ज्यादा प्रयास है वो निश्चित हमारे पास आ रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सुनील बात कह रहे थे कि लखनऊ की जो और तमाम जोहर पहचान लखनऊ शहर बाहर निकल करके जो और ग्रामीण क्षेत्र लखनऊ के आसपास का है उसकी जुबान उसका खान पान उन तमाम चीजों के ऊपर नवल धीरे धीरे अपनी लेखनी के माध्यम से अपने वीडियो के माध्यम से दिखा जाते रहेंगे। तो समय का बहुत आती है आइए चलते हैं धर्मेंद्र सिंह के पास। आईएनएस के डिजिटल लीडर धर्मेंद्र सिंह रहने वाले लोग भारत के बहुत क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन परवरिश की पढ़ाई लिखाई का संतुलन नहीं, इसलिए ऐसा लगे कि लखनऊ लागू है इससे किसी जाएगा आपको लखनऊ की पहचान रखेंगे। तो आपकी नजर में नाचुवाड़ी नाम बताया उनको शामिल करते हुए आपकी नजर में जो कवाब से हटकर के लखनऊ की पहचान किया उसके इर्द गिर्द खान पान लखनऊ का जो नवाबों के दौर में रहा जो मुगल शासकों के दौर में रहा उसमें और आज के दौर में क्या परिवर्तन आया? लोग ये मुझे पहले इमाम सुन्नी के नाम में उनका वायरल है तो लखनऊ के अगर खानपान की बात होती है तो मेले की बात होती है इमाम सुन्नी का वो पूरा जो क्लिप है तो देखिए तो ना तो आपको लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छे उसको अपने शब्दों में पिरोया यार सब ईगो कम करा दिए। मैं तो ऐसे 90s में लखनऊ आया लेकिन बोला रहता मेरा भाई बोला कि साथ साथ आने जाना होता है तो अगर हम लखनऊ के फूड की बात जाके करेंगे डायरेक्टली बात करें कल लखनऊ क्या था और आज लखनऊ क्या है तो लखनऊ के खाने पाने में लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब लखनऊ के नहीं जुड़े हुए हैं अभी कह सकते हैं कि आज के दौर में दो प्रकार के लखनऊ एक हमारा जो पुराना लखनऊ है और एक नया आधुनिक जो चादर ओढ़ी हुई लखनऊ है तो हमारा चौकी है तो पुराना लखनऊ आज बहुत सी विरासत जो हमारी जो कल्चर है जो तहजीब है तो कल्चर तहजीब की कोई बात करें सब लखनऊ के खान पान पर जैसे सुधी भाई साहब कह रहे थे कि जो तहजीब है बाहर आप जाइए कहीं बाहर इंडिया में कहीं बाहर जाइए तो अगर खाने की बात होती है आपकी कहेंगे कि लखनऊ जैसा कुछ नहीं ना का टेस्ट ना का कहीं बात में किसी प्रकार के मसालों का क्या इसके आगे बढ़ने से तो हम नए लखनऊ बात करते हैं तो देखिए उन्हीं चीजें पहले लखनऊ जहाँ एक अगर एग्जाम्पल दें कि नहीं मैं आपको दिल्ली की बिरयानी खाना है या ललित बिरयानी खानी है या कोई चाट खाना है या आप करें कि प्रकाश कुल्फी ना किसी कुल्फी खाली करता जाएगा लखनऊ में आके आज क्या करने लगेगा। अब लखनऊ इतना बदला कि वो चीजें तो नहीं है वो परंपरा तो नहीं है पुराने गांव से निकलकर चरोली गली तक आ गए और आज के तो लखनऊ बहुत बदला है तो परंपरा तो कायम नहीं है तो खड़े हुए लखनऊ ठीक
फाइन डाइनिंग, आपको इंटरनेशनल चाहिए, आपको कोई अलग अलग इटालियन खाना है, आपको साउथ इंडियन खाना है, तो आपको स्पेशलाइज आपको जगह मिलेगी। मतलब फूड ब्लॉगर ने शायद अभी हमारे पुराने खान पान को बरकरार रखा हुआ है, उनकी जो है रील के माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, वो खान पान को लगातार दिखाते रहते हैं, लोगों को अवगत कराते रहते हैं। किसी भी फूड ब्लॉगर का आप देखिए लखनऊ का स्तर हो रहा है, जो यहाँ का देश की फूड की जो बात करते हैं, आज भी चौकनाथ के लिए हमारे जो लखनऊ रहते हैं, नए लखनऊ रहते हैं, पुरानी जगह पर कम जाना पाता है कि जो चौक में पड़ता है तो टाइम नहीं मिलता है, कभी आप जाइए तो आज भी जो चौक में गली हो या किसी खाना हो, चाट खाना हो, ये बोल के आपको खाना हो, तो आज भी वो ब्लॉगर्स हम लोग इतना नहीं कर पाते हैं जितना वो ब्लॉगर्स के उनके ब्लॉग में खराब है। तो लखनऊ को अद्भुत है, और जो ये बदलाव हुआ है, जैसे भाई साहब कह रहे हैं, बदलाव हो रहा है कि उस चीजों को, परंपरा को भी कायम किया हो, और आधुनिकता की कोई ऐसी चीज लखनऊ नहीं है कि जो आपको नए लोगों को, जो नई पीढ़ी के 2004 वाले बता रहे हैं, उनकी भी जरूरतों का, उनके भी जो नए दौर बदलाव, उसको भी पूरी तरह से ख्याल मैं बताना भूल गया था कि लखनऊ के खान पान में कायस्थों की बड़ी भूमिका है। नवल मान सिन्हा जी ने राजा टिकैत आए थे जो लिख रहे हैं, राजा टिकैत राय श्रीवास्तव जी थे, और नवाबों के यहाँ चीफ पोस्ट पे थे। तो उस समय से जो मुगल रसोई थी, मुगल रसोई नवाबों में पहुंची, और नवाबों की रसोई से जो कायस्थों से होते हुए बाकी जगह तक गई, वो बदलाव हुई। उसमें कायस्थों की बड़ी भूमिका है कि वहां से लाकर उसका, उसमें नए चीजें लाना, नई जैसे होली पे एक ट्रेडिशन है, नॉन वेज बहुत बनता है, कीमा मटर बनता है कायस्थों के घर पे, और कहा जाता है लखनऊ में कि ब्राह्मणों को बर्बाद करने में कायस्थों का बड़ा योगदान है। उनके होली पे जाते हैं, उनके खाते हैं और बिगड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं संसार में बातचीत पर। भूपेंद्र भाई के साथ चलते हैं। भूपेंद्र जी इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर लखनऊ के। भूपेंद्र भाई, लखनऊ की आवाज की बात करें, मुगल शासनकाल में 12 सूबों में हिंदुस्तान बटा हुआ था। अंग्रेजी शासनकाल आया तो 11 पे कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। केवल अवध सूबा ऐसा है जिससे अंग्रेजों ने अपनी कब्जे, मतलब उसको कब्जा नहीं कर पाए। उसकी वजह क्या आप देखते हो? जो यहाँ की संस्कृति, जो यहाँ के धरोहर, उसको कैसे सहेजा अवध के नवाबों ने या मुगलों ने, और वो अंग्रेजों से भी कैसे दूर रखा अपने आप को, इस पे अगर आप कुछ प्रकाश डालें। पास में ले थोड़ा। ऐसा है कि लखनऊ जब मुगल राजधानी बना, 1775 में आसिफ दौला जब उन्होंने राजधानी बनाई, 1775 या उसके आसपास, तो इसके बाद हम उन्होंने इससे न्यू करती है लखनऊ को, जब बाकी जब लखनऊ उसमें आया है, अपने वजूद में आया है, नया नहीं जाता है, उनका बस्ती वजूद में आया, उसके बाद से काफ़ी नवाब आते हैं और चीज़ें बनती रही। लेकिन जो ऐतिहासिक महत्व है लखनऊ का, वो तब से शुरुआत जब उन्होंने बड़ा बनाया, और जो हमारे लखनऊ का जो एक तरीके से सिग्नेचर है, जब भी लखनऊ दिखाया था रूमी दरवाजा दिखाया जाता है, तो रूमी दरवाजा उन्हीं की देन है, जो आज भी कायम है। उसी तरीके से जो भारतीय ऐतिहासिक महत्व है, जो आपने बात अंग्रेजों की करी, तो 1857 सभी लोग जानते हैं, 1857 की ढेर सारी निशानियां लखनऊ में मौजूद है अभी, चाहे वो रेजिडेंसी हो, चाहे दिशा हो, तो वो अभी वो एक व्यापार इस तरीके से है, मतलब अंग्रेज गवर्नमेंट का था ही, और हमेशा का अक्सर जेल में माना गया कि तहसील है, उसको बुलाया गया था। तो इसके अलावा वो इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि अंग्रेज जो हमारे लखनऊ के लोग थे, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ तहजीब वाली बात थी, यहाँ पर सिर्फ तहजीब के ही दायरे में लखनऊ वाले आते, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने 1857 में अंग्रेजों को जिस लेवल पे, जिस स्तर पे लाके उन्होंने अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब दिया,
आप समझिए कि रेजिडेंसी में अंग्रेजों का ही निवास हुआ करता था और रेजिडेंसी में जिस तरीके से हमला हुआ था निकलने नहीं था अंग्रेजों ये पूछा कोई चेनाब की सबसे बड़ी लड़ाई है चेनाब मतलब जिस टाइप में उन्होंने लड़ाई करी है मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में बाकी जगहों में अंग्रेजों को कोई जवाब नहीं मिला होगा जो लखनऊ वालों ने जवाब दिया था आप सब जवाब देना था वो लेकिन जिस लेवल पर उन्होंने दिया दूसरा एक चीज और जो अभी जो अभी जो लखनऊ में जन्म लिए लखनऊ में पैदा हुए लखनऊ की गलियों को उन्होंने बहुत अच्छे से देखा है शुरू से ही जैसे जो लोग भाई की किताब है हमारे पढ़ाई का और हम लोग बचपन से जो पुराने लखनऊ के हैं हम लोग वही पैदा हुए तो गैर का तालाब को जानते थे उधर से आना जाना पूरे शहर में सभी लोग रहते थे गैर का तालाब अभी ये जानने की कोशिश आपको भी नहीं किसी ने बताया कि गैर का एक ये तालाब के नाम कैसे पड़ा इकोस्टल में आपकी सारी चीजें ऐसा शामिल होगी हाँ अभी इकोस्टल में दोबारा क्या करेंगे आप पास आते हैं आगे चलते हैं विजय सोसाइटी के पास विजय जी लखनऊ अच्छा सुधीर भाई को शायद किसी और कार्यक्रम में जाना था मुझे मीटिंग में लगी थी और सुधीर भाई को बुला देते हैं आपके ग्रुप को बहुत धन्यवाद आपका विनीश भाई मैं बहुत धन्यवाद कर देंगे कि हमारे नवल भाई की पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है और उससे भी खास बात ये कि आज दुनिया फ्रेटर्निटी की सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं मैं सबको देख पा रहा हूँ सभी सीनियर लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं तो ये नवल भाई के लिए बड़ी गर्व की बात है और हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हम लोग पुस्तक लेखन के कार्य में आ गए हैं और गैर कार्य पर उन्होंने पुस्तक लिखी है पढ़ने को मिलेगी तो हम लोग उस पर जरूर अपना उन्होंने बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पुस्तक लेखन के क्षेत्र में कार्य शुरू किया है ये दूसरी पुस्तक है ये पुस्तक साल पहले मौत माफिया और सियासत दूसरी पुस्तक है तो जब मैं शुरू में लखनऊ आया तो मुझे एकांत ब्रजेश कुमार से मिलने जाना हुआ और जेडी तिवारी साहब मिल रहे थे तब मेरे मन में जिज्ञासा थी कि तो मैं जानती हूँ जब हमको इलाहाबाद से तो एक बार तिवारी जी से मैंने पूछा तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया आज हमारे बीच में नहीं तब उन्होंने बताया कि कई तरह के होते और उनका क्या योगदान था लेकिन कभी विस्तृत बात नहीं हो पाई थी कि उनका योगदान लखनऊ की संस्कृति के लिए क्या रहा है लेकिन जब इस पुस्तक की प्रस्तावना नवल भाई तैयार कर रहे थे तब वो एक बार मुझसे जिक्र कर रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि लखनऊ के नवाबों के बारे में अंग्रेजों के बारे में यहाँ की संस्कृति में बहुत कुछ लिखा पढ़ा गया है लेकिन ये भी जानना चाहिए कि हमने 16वीं सदी में 17वीं शताब्दी 18वीं और 19वीं में लखनऊ के लोगों का आम लोगों की जीवन शैली क्या है उनका जीवन कैसा तो मैं इस बात का प्रस्ताव रखा था नवल भाई ने समझ की अगली बार जब कोई पुस्तक लिखी तो लखनऊ के आम लोगों के जीवन कैसा था इस पर जरूर लिखा और मुझे विश्वास है कि उस पर जरूर लिखे और मैंने एक और सुझाव भी दिया था कि कुछ महाराजा बिजली पास के वाले के लिए लिखे कि उनका लखनऊ में क्या योगदान था हम लोगों ने बहुत कुछ समाज के लिए पढ़ा है अंग्रेजों के बारे में पढ़ा है अवध की संस्कृति पर पढ़ा है और हमें वो भूल गए नायकों के बारे में भी कुछ नवल भाई लिखेंगे ऐसा मेरा विश्वास है और मैं आपको स्टार्टिंग के लिए बहुत बधाई देता हूँ और सबसे अच्छी बात आपने बहुत इसको आपको रिकॉर्ड बताइए नवल भाई को हम सबके सदा भाग लोग भाई भी आपके मौजूद हैं और इनको देखना लखनऊ एक ऐसा होता है तो मैं इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और नवल भाई को बहुत धन्यवाद और आपको धन्यवाद ये माहौल थोड़ा साहित्यिक हो रहा है चलते हैं पहचान को अपने अनु भाई के पास कोई सवाल कोई जवाब सा लगता है ये अपना शहर लखनऊ है जनाब यहाँ सच नवाब सा लगता है नवाबियत हमारे खून बसी है यहाँ बच्चे बच्चे में नवाबियत बसी है अनु भाई आप कानपुर को तो रिप्रेजेंट करते हैं
लेकिन लखनऊ से भी आपका ताल्लुक गहरा है, तो आप लखनऊ और कानपुर को मिला के किताब का विमोचन का मौका है। टिकैत ने जैसा मैंने बताया कि उन्होंने दिकोट के घाट को भी निर्माण कराया, वहाँ पे भी उनकी निशानियाँ होती हैं, उनका अस्तित्व अभी भी बचा हुआ है। तो आप कैसे देखते हो लखनऊ कानपुर आवाज की कल्चर को? पहले तो यहाँ आए हुए सभी बुजुर्गों को चरण स्पर्श खड़े होकर हमने इसलिए किया है कि उत्तर प्रदेश में सिंगल आदमी हम ऐसे हैं जो खड़े होने को बैठे होने में एक बराबर आगे जाके नहीं पता ही खड़े हैं कि बैठे हैं। लखनऊ से मेरा बहुत तैयार रिश्ता है। सबसे पहले नवाब भाई को बधाई देंगे। हिंदू राजा टिकैत राय ने जो उन्होंने किताब लिखी, बहुत भूमिका पड़ा होगा उनको लिखने के लिए। हमारे मिठूर में पत्थर घाट है जहाँ महाकाल का मंदिर भी बनवाया था हिंदू राजा टिकैत राय जी ने। उसके अलावा दूसरी पहचान ये है कि जब दुनिया अपनी मौजी का नाम तो टिकैत राय झूठ न बोला, बहुत ज्यादा नहीं जानी, केवल इतना जानी है कि टिकैत राय तालाब के पास दुनिया की मौजी रहती थी। तो जब ट्रैक को हम लोग करते थे तो टिकैत राय तालाब का करते थे, तो नहीं इतिहास नहीं पता। अब जब ये किताब मिलेगी तो इतिहास जानेंगे। उसके बाद जब नवल खान जी ने बीच में कई बंडों में छापा तो हमने पता किया, तो हमारे बिठूर में एक मंदिर बनवाया जिसमें ये मान्यता है ये भैया कि उसको दर्शन करके अगर आप नहाओगे तो डूबोगे नहीं, और मान्यता बड़ी चीज है। दूसरी चीज, लखनऊ से मेरा बहुत तगड़ा रिश्ता है। हम लखनऊ में पैदा नहीं हुए, उसके बाद जो लोग पैदा हुए उनसे ज्यादा तगड़ा रिश्ता हमारा लखनऊ में, क्योंकि हमारी शादी लखनऊ में हुई। और सबसे अच्छी बात जो है वो भैया ये है कि लखनऊ अपनी इज्जत बहुत देते हैं। दूसरी अच्छी बात ये, जैसे हमारे कानपुर में एक मोहल्ले के एक रंगबाज वो पूरे महीना निपटाता है मोहल्ले के, लखनऊ में हर घर में एक रंगबाज, तो घर की बात बाहर नहीं आती। जब हमारा रिश्ता लखनऊ से आया तो हमसे ज्यादा हमारे बाबूजी खुश हुए। बाबूजी से किसी ने बता दिया, हमारी अम्मा पन्ना से पहले खत्म हुई थी, मुझे मेरे बाबूजी को बता दिया कि लड़की के पिता की नहीं है। एक पंथ जो काट पुरानी कहावत है, बाबूजी ने कहा बेटा लखनऊ में शादी करनी। जब हम आए, आप करके बात करते लखनऊ वाले, तो पूरी दुनिया में आप मुस्कुराइए और आप करके बात करते। जब हम लड़की देखने आए तो हमारे होने वाले चचिया ससुर ने कहा कि आप सोफे में बैठिए। हमको पहली बार किसी ने मुझे भैया आप कहीं संबोधित किया, हम बहुत खुश हुए। फिर हमारी सास आई, उन्होंने कहा आप प्याज की पकौड़ी खाओगे कि लौकी की पकौड़ी खाओगे? उनने भी हमको आप कहा, हम और ज्यादा खुश हो। फिर हमारी शादी आई, उसने कहा जीजा जल्दी नहा लो, बिहार को घुमाने ले चले। हमने अपने बाबूजी से कहा कि इतना आप कर रहे हैं, बहुत सम्मान दे रहे हैं, शादी यही करेंगे। अभी आप चली रहा था, तब तक कमरे में कुत्ते पिल्ला घुस गया। हमारी साली ने कहा टॉमी हमने आपको मना किया था, फिर कोई बाहर आए तो आपको कमरे नहीं आना। हमने कहा जो आदमी अपने दामाद कुत्ते को एक बराबर इज्जत देता हो, सारी शादी हुई करती। तो नवल भैया को बहुत बहुत बधाई, और यहाँ बैठे हुए हमारे सभी बड़े भाइयों को बधाई। विजय शुक्ला जी को चरण स्पर्श, मनोरंजन त्रिपाठी जी बैठे हैं उनको चरण स्पर्श, और जिनका नहीं जानते हैं और वो इस लायक हैं उनको भी चरण स्पर्श। जय बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चलिए चलते हैं उस शख्सियत के पास जिनकी रील के माध्यम से तो आपने निश्चित रूप से उनको देखा ही होगा, भाई वाजपेयी जी, जो कहते हैं कि लखनऊ ही वो नहीं जो लखनऊ में रहता है, लखनऊ ही वो है जिसमें लखनऊ रहता है। हिमांशु भाई वो वीडियो आपके हवाले होता है। हम लोग तो
दूसरे बात सुनने आए थे आपसे लखनऊ के जो किस्सा हुई, आप दास्तान हो, किस्सा हो, आप उर्दू के साक्षर हो, नई पीढ़ी के लिए आप प्रेरणा स्रोत हो। बाकी अब आप लखनऊ के बारे में जितना बेहतर समझा पाएंगे, बता पाएंगे, हमें ऐसा लगता है कोई और बैठा हुआ उससे ज्यादा वाकिफ होगा। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी साहब ने कहा कि कोई दूसरा आपका तारुफ देते उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप खुद अपने बारे में झूठ बोलने से बच जाते हैं। लखनऊ पहले आपका शहर है, ये डबल जी की किताब के विमोचन का मौका है, तो मैं खुद तो आगे करूँ पहले मैं अपनी किताब के चर्चा में मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि हम राजा बाजार के रहने वाले वहीं पैदा हुए, वहीं हमारा घर और वो मोहल्ला है जिसे साहब ने बसाया। तो हमारे मन में ख्याल था कि कभी किसी वक्त हम साहब को शाम करेंगे और वो काम नहीं कर पाए, लेकिन ने काम कर दिया। तो हमें पर्सनली होने में बहुत खुशी हो रही है और हमको पता है कि साहब की कितनी अहम शख्सियत है उनके हवाले से। तो किताब तो मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन खुशी बहुत है। और दूसरा जो लखनऊ की बात है, सबको हमसे बड़े हम लखनऊ बहुत बात में हमने अपनी बहुत बात कर देखा, लेकिन जिस बात से आपने बात कही थी कि लखनऊ वो नहीं होता जो लखनऊ में रहता है, लखनऊ वो होता है जिसमें लखनऊ रहता है। तो इस बात को बनती है कि यहाँ जो लखनऊ का नहीं है वो भी अगर लखनऊ आया तो उसे कभी उसे इतनी खुली बाहों से लखनऊ ने अपनाया कि वो जो एक अपनाई लखनऊ की है, वो जब लखनऊ कल आज लखनऊ की बात होती है तो मुझे लगता है कि इन वर्षों में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन वो जो कशिश थी लखनऊ के लिए लोगों की कि हर जगह से लखनऊ लोग आते थे और यहाँ बाजे जाते थे, वो आज 2024 में भी ऐसी है जैसे कभी असफाला के ज़माने में जब मीर पहली बार लखनऊ आए थे। वहाँ के मीर को लखनऊ असफाला के ज़माने में नहीं पसंद आया, तो उसके बाद उन्हें पसंद नहीं आया, लेकिन हमारा लखनऊ बहुत लोगों को अपनी तरफ खींचा। तो ये बात लखनऊ में आज भी पहले जैसी है, ये कशिश लखनऊ की। मुझे बस ये लग रहा है लखनऊ के खान-पान के बारे में आपसे लोगों को जानना है, लखनऊ के पहचान, सब आपसे जानना है। ये बात है, मुझे बात नहीं लग रहा है कि अभी किताब पर मुझसे बोलना है, उसमें तो मैं लखनऊ के बारे में अपने शोज में किस्सा सुनाता हूँ। वो इसमें क्या है, लखनऊ में एक सुकून है और वो सुकून अगर आप बाहर से लखनऊ से दूर होकर उसको समझने की कोशिश करेंगे तो शायद समझ नहीं पाएंगे, तो आपको लगेगा ये सुकून की बात ऐसी है। लेकिन हम ये बात कहते हैं कि जिस सुकून के लिए लोग दर बदर मारे फिरते हैं, लखनऊ वाले वो सुकून अपने साथ अपने दिल में लिए वो पैदा होते हैं। तो उसे कैसा है जिसमें वो खाने पीने वाली बात भी आ जाती है कि यहाँ कोई साहब थे जो सुकून में रहते थे, काम नहीं करते थे कुछ। अब उन पे पीयर प्रेशर आया कि भाई ये क्या बात है, कुछ काम तो करो, कुछ काम तो करना ही चाहिए इंसान को। तो अभी चक्कर बड़े क्या काम करें, तो किसी सलाह की अगर कुछ ना करो तो लखनऊ में कबाब पराठे की दुकान खोलो। और लखनऊ खाने पीने की शौकीनों का शहर है, तो कुछ और जगह से खाने पीने की दुकानें चली जाती है। अच्छा जो लोग वेज है वो कबाब पराठे की जगह टिक्की या चाट की दुकान समझ के सुन रहे हैं। तो आमिर साहब ने कबाब पराठे की दुकान खोली। पहला दिन दुकान से जाकर बैठे, इतने में कुत्ता आया और पराठा लेके भागा। अब वो चिल्लाया, कुत्ता पराठा लेके भागो। तो इंटर बात पहुंची, पूरे लखनऊ में नाम से कहा हाँ छोड़िए, अभी कबाब में आने का पता ही है। तो ये जो एक आहिस्ते की है लखनऊ में मिजाज में, ये जो धीमा अच्छा ये जो पुराना किस्सा है, ये लखनऊ कल आज कल से जोड़ने की बात है। यहाँ सब संपादक लोग हैं, एक खबर सबकी वजह से होती होगी कि अभी गर्मियों में एक चोर गया चोरी करने किसी घर में, उसने चोरी कर ली, सामान को बोरे भरा और फिर उसे गर्मी लगी
जानने का इंतजार किया, अखबारों की खबर में भरोसा नहीं कैसा सुना है, अखबारों में ये लिखा था कि पुलिस आई तो पुलिस ने उसे जगाया नहीं, जब उसकी नींद खुली तो उसे पुलिस को अपने सामने पाया। तो हमने कहा ये सिर्फ लखनऊ में हो सकता है कि किसी की नींद का इतना ख्याल रखा जाए और इतना सुकून आपके पास हो कि आप चोरी करके जाएं और आप पुलिस आ जाए तो आप ऐसे होकर के सो जाएंगे आराम से, और जो मकान का मालिक है वो भी आपको न चलाया, उसने पुलिस को कॉल करो, पुलिस आया तो आपको आपके जगह का इंतजार करे। तो ये खान पान के बारे में आपने बहुत पहले भी बताया है, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी मिली है, कैसे यहाँ नवाब रहते थे, उनका कैसे पकड़ते थे, उनके जो खानसा में वो कितने दूर वाले होते थे, इससे मुझे लगता है वो सुने होंगे। एक जो हमने अभी तक नहीं आपके उसमें हिस्सा नहीं सुना है, पतंगबाजी। नवाबों को पतंगबाजी का बड़ा शौक होता था, पेच बनाए जाते थे, कितने तरह किए जाते थे, उसका अगर कुछ कहा जाए पतंगबाजी तो बहुत इतिहास का बताते हैं, पतंगबाजी चाइना से आई थी। नहीं आई तो हिंदुस्तान की खासियत है, उनकी खासियत है ओवरऑल पूरे हमारे हिंदुस्तान की खासियत कोई चीज कहीं से भी आई हो लेकिन उसे हिंदुस्तान ने इतना अपनाया तो उसने अपना रंग पैदा कर दिया। तो ये लखनऊ में दास्तान नहीं कि उनके बाहर है, लेकिन लखनऊ के बाद में दास्तान का ऐसा कल बना कि पूरी दुनिया में दास्तान का सबसे मशहूर शहर यही था। मैं एक बात जो पतंगबाजी में उस पर जल्दी सी बात करूँ कि जब ये खाने पीने की बात होती है तो दिमाग में सवाल हमेशा आता है कि ये चल जाता है कि आपको केवल शाही खाए, तो हिंदू में थोड़ा सा मैं उसमें कर रहा हूँ एक शो थोड़ा घरों की अपन में शाही खाते हैं कि ये बात बहुत मुझे लगती है कि अगर आप मालवा के रीजन में चले जाएं तो मालवी हमें आपको उनके रेस्टोरेंट मिल जाएंगे बाकायदा, जहाँ दुकानों पर रुके खड़े हो और भाजी से भी पंजाब में चले जाएं तो पंजाबी खानों की चीज़ रहेगी। लखनऊ में अवधी खानों की देखो जो हमारे अवधी डिशेज में वेज की बात कर रहे हैं वो किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलती। यानी अगर आप लखनऊ में वेज रेस्टोरेंट है अगर आप उनमें जाएं तो वो आपको क्या मिलेगा कि भाई पनीर बटर मसाला भाई शाही पनीर तो नहीं कहना है कि भाई ये जो लखनऊ की वेज डिशेज है हमारी अवधी वेज कुजीन जो है ये रेस्टोरेंट में क्यों नहीं मिलती। तो इससे ये तो मतलब नहीं है कि वो वेज डिशेज नहीं होंगी लखनऊ में, इसका सिर्फ एक मतलब है कि लखनऊ की वेज डिशेज की ब्रांडिंग नहीं हुई है, उस पर उतना काम नहीं हुआ। वरना बिहार में गया पटना बिहार म्यूजियम में बहुत बड़ी नाम के रेस्टोरेंट्स कम से कम सैकड़ों डिशेज होगी जो बिहार की डिशेज है वो मिलेगी। तो एक नाम उस पर करना है। पतंगबाजी की जब बात आई तो मुझे इससे बहुत है पतंगबाजी में, लेकिन मुझे वो एक नज़्म अगर आप लोगों ने ना पढ़ी हो साहब रेवती साहब के इस इश्क वज़िए पतंगबाजी वो जरूर आप पढ़ें। वो लखनऊ का जो गाना है पतंगबाजी को लेके मैं उससे आपको शुरुआती लाइन सुना देता हूँ कि बस ये चलता है कि आपकी बात तो वो ऐसी होती है कि गोभी का वक्त था जब इश्क बना लेते थे धागे कौवे को कोठे में बुला लेते थे। तो उसका हिस्सा भी है हम राजा प्रताप जब बड़े होते थे के ज़माने में, अब तो इस तरह को मैं तो वाचा नहीं जानते होंगे लेकिन एक ज़माना वो था जब पुराने लखनऊ में जो लड़के थे वो जब पतंग उड़ाना सीखते थे तो वो इस नज़्म को पढ़ के सीखते थे। तो ये तो हमने गाली के ज़माने की बात नहीं है, ये उस ज़माने में लखनऊ की बात कर रहे हैं जब लखनऊ में बदलाव ये मानना शुरू हो चुका था। उस ज़माने में ये बात थी कि शायरी को पढ़ के पतंग उड़ा रहे थे बच्चे, और इसका ये भी मतलब है कि शायर अपने शहर में किस तरह से रचा बसा होगा, किस तरह से उसकी रचनाएं अच्छी बसोगी, वो एक बहुत खूब। हिमांशु भाई की दो लाइनें हैं, एक होता है जुबान का एक जो दुनिया भर में मिलता है, एक होता है वो हिमांशु भाई के पास से मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी पैनलिस्टों का। हम आनंदी मंत्री जी पूर्व मंत्री हमारे बड़े भाई अरविंद सिंह गोप जी से कहेंगे कि एक एक पुस्तक सभी पैनलिस्टों को भेज कर स्वरूप देते हैं। उसके बाद आपको 2 मिनट का समय देना होगा, ठीक है? चलिए एक सवाल बताएंगे, उसके बाद पुस्तक का विवरण मनीष भाई सबसे पहले अपने छोटे भाई नवखान मुझसे बधाई देना चाहूँगा। अच्छी पुस्तक लिखी है, ठीक है? राय भाई वाली चर्चा चल रही है, आप बड़े लोग थे, 2
बड़ा आदमी को पैसे से नहीं होता, बड़ा आदमी मन से होता है। और मेरा जब मन से बड़े लोग, जो मन से बड़ा होता वही बड़ा होता है। बड़ा लंबा ज्ञान उसको बोलेगा कि नहीं जाएगा, अभी मुझे मंदिर भी नहीं करेंगे। ये 108 को शुभ मंदिर तो आप ये 108 ऐसे लोग हैं जिनके बारे में लोगों ने लिखा है, थोड़ा बताया कि बात है। लोग हमारे विश्वविद्यालय के लोग साथी भाई हैं, हमेशा इनकी कोशिश की है। भाई लखनऊ की बात मुझे हम सब ने पूरी बात बताई। लखनऊ का कोई जवाब नहीं, लखनऊ में बदला न बदलेगा, हमारा अपना नजरिया बदल सकता है। कुछ चीजें से डेवलप भी बड़े काम हुए, लेकिन लखनऊ जो सराहना करके बदला भी आ गया नहीं मिलता। हम सबका सौभाग्य है लखनऊ पैदा हुए, हमारे कर्मभूमि लखनऊ में तो लखनऊ में काम करने का मौका मिलता है। इस अवसर पर ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं और लखनऊ वासी को ढेर सारी बधाई। लखनऊ की चर्चा पूरे दुनिया में सराहना बदल दी जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। लखनऊ हम पर जिला हम जिलाए लखनऊ आसमान में होगा जो हमसे छुड़ाए लखनऊ। इन शब्दों के साथ इस पर चर्चा को यही ध्यान देते हैं। अरविंद भाई से कहते हैं कि सभी कम्युनिस्टों को उस पर भेंट है, सम्मानित है। नवनाथ जिलों में मंच आगे पुस्तक भेंट किए जाने का स्वागत कर्तव्य ध्वनि से हो तो और भी अच्छा लगेगा। अरविंद सिंह गोप जी पुस्तक भेंट कर रहे हैं सभी संपादक। बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी उपस्थित हैं। कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत हो। गर्व की बात है कि पद्मश्री डॉक्टर उनका भी कर्तव्य ध्वनि से स्वागत हो। विद्या बिंदु जी ने अवध की संस्कृति साहित्य पर अपने साहित्य में बहुत चर्चा की और मैंने कुछ परिचर्चाओं में विद्या जी